कहते हैं सच्चा प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता। कुछ लोग प्यार तो करते हैं लेकिन उसे पा नहीं पाते और कुछ लोग प्यार खोने के बाद पूरी जिंदगी सिर्फ यादों के सहारे जीते हैं। ये कहानी है आरव और निशा की, दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे लेकिन किस्मत को उनका साथ मंजूर नहीं था। पहली मुलाकात कॉलेज का पहला दिन था। बारिश हो रही थी। हर कोई अपनी क्लास ढूंढने में लगा था। तभी एक लड़की तेजी से भागते हुए आई और सीधे आरव से टकरा गई। उसके हाथ की किताबें नीचे गिर गईं। निशा, सॉरी, मैंने देखा नहीं। आरव पहली बार उसे देख रहा था। गीले बाल, मासूम चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। आरव मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, वैसे बारिश में एंट्री फिल्मी थी। निशा हल्का सा मुस्कुराई और वहीं से उनकी कहानी शुरू हो गई। दोस्ती का प्यार में बदलना दिन गुजरते गए। दोनों साथ पढ़ते, साथ कैंटीन जाते, घंटों बातें करते। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। एक दिन कॉलेज की छत पर, निशा, अगर एक दिन मैं दूर चली गई तो, आरव, तो मैं पूरी दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं। निशा की आंखें भर आईं। उस दिन पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे। प्यार का इजहार। वैलेंटाइन डे की शाम थी। पूरा कॉलेज सजाया गया था। आरव ने कांपते हाथों से निशा को एक छोटी सी रिंग दी। आरव, मुझे नहीं पता भविष्य कैसा होगा लेकिन मैं हर भविष्य में तुम्हें चाहता हूं। निशा रो पड़ी। निशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। दोनों गले लग गए। उन्हें लगा अब कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत चुपचाप मुस्कुरा रही थी। अचानक आया तूफान। कुछ महीनों बाद निशा अचानक बदलने लगी। वो कम बात करती, कॉल नहीं उठाती, मिलने से बचती। आरव परेशान रहने लगा। एक दिन उसने गुस्से में पूछा, आरव, क्या हुआ है निशा? तुम इतनी बदल क्यों गई? निशा चुप रही, फिर धीरे से बोली, निशा, हमारा रिश्ता यहीं खत्म करते हैं। आरव जैसे टूट गया। आरव, लेकिन क्यों? निशा की आंखों में आंसू थे लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बस अब यही सही है, और वो चली गई। टूटता हुआ इंसान। उस दिन के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। जिस लड़के के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, अब उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। वो रात रात भर जागता, पुरानी चैट पढ़ता, उन तस्वीरों को देखता जहां दोनों साथ हंस रहे थे। उसने 1000 बार कॉल किया लेकिन हर बार नंबर बंद मिला। धीरे धीरे उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। सच्चाई करीब 1 साल बाद एक दिन आरव को निशा की दोस्त मिली। उसने जो बताया उसे सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा को कैंसर था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आरव की जिंदगी बर्बाद हो। इसलिए उसने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? दोस्त ने रोते हुए कहा, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। आखिरी मुलाकात। आरव तुरंत अस्पताल पहुंचा। निशा बहुत कमजोर हो चुकी थी। चेहरा फीका पड़ गया था लेकिन आंखों में वही प्यार था। आरव उसके पास बैठ गया। आरव रोते हुए, तुमने अकेले इतना दर्द क्यों सहा? निशा हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती थी। आरव उसका हाथ पकड़कर रोने लगा। आरव, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। निशा ने धीरे से कहा, प्यार कभी खत्म नहीं होता आरव, बस लोग दूर हो जाते हैं। हमेशा के लिए अलविदा। उस रात बारिश हो रही थी और अस्पताल की मशीन अचानक सीधी लाइन में बदल गई। आरव चीख पड़ा, निशा! लेकिन इस बार निशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। कई साल बाद आरव आज भी उसी जगह जाता है जहां पहली बार निशा उससे टकराई थी। उसके हाथ में आज भी वही छोटी सी रिंग होती है। कुछ प्यार शादी तक नहीं पहुंचते लेकिन फिर भी जिंदगी भर साथ रहते हैं, याद बनकर, दर्द बनकर और अधूरी मोहब्बत बनकर। सच्चा प्यार पाने वालों से ज्यादा उसे खोने वाले समझते हैं। निशा के जाने के बाद आरव पूरी तरह टूट चुका था। वो लोगों के बीच रहकर भी अकेला था। चेहरे पर नकली मुस्कान और अंदर सिर्फ सन्नाटा। उसने कॉलेज छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। अब उसकी दुनिया सिर्फ एक कमरे तक सीमित थी
जहां हर चीज उसे निशा की याद दिलाती थी। उसकी तस्वीर, उसकी लिखी चिट्ठियां और वो छोटी सी रिंग। हर रात आरव उसी रिंग को हाथ में लेकर रोता था। एक दिन आरव को अपनी पुरानी किताबों में एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, अगर मैं कभी दूर चली जाऊं तो इसे पढ़ना। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से चिट्ठी खोली। निशा की चिट्ठी। प्रिय आरव, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज होगे, लेकिन मैंने जो किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बीमारी तुम्हारी जिंदगी का दर्द बन जाए। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी खुशी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे कारण खत्म हो जाए। आरव, एक वादा करो, तुम अपनी जिंदगी रोक नहीं दोगे। तुम फिर से हंसोगे, फिर से सपने देखोगे। और हां, कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सिर्फ तुम्हारी। निशा मौन। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पहली बार जोर जोर से रोया। इतना रोया जैसे सालों का दर्द बाहर आ गया हो। उस रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, आरव, तुम चली गई, लेकिन मेरा दिल भी अपने साथ ले गई। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन आरव उसी कॉलेज के पास से गुजर रहा था जहां उसकी पहली मुलाकात निशा से हुई थी। बारिश हो रही थी और अचानक उसे निशा की बात याद आई। तुम फिर से हंसोगे। उस दिन पहली बार कई सालों बाद आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसने समझ लिया, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो इंसान को मजबूत बना देता है। कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ जिंदगी को बदलने आते हैं। निशा चली गई, लेकिन उसने आरव को जीना सिखा दिया। अब हर साल निशा के जन्मदिन पर आरव अनाथ बच्चों को खाना खिलाता है, क्योंकि निशा कहा करती थी, दूसरों की मुस्कान में ही असली खुशी होती है। अगर कोई आपको सच्चे दिल से प्यार करे तो उसकी कदर करना, क्योंकि कुछ लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं और जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ यादें छोड़ जाते हैं। मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, बस उनकी कहानी अधूरी रह गई। 5 साल गुजर चुके थे। अब आरव शहर का एक बड़ा लेखक बन चुका था। उसकी लिखी दर्द भरी कहानियां लाखों लोग पढ़ते थे, लेकिन उन कहानियों में हमेशा एक लड़की होती थी जिसका नाम कभी नहीं लिखा जाता था, क्योंकि वो लड़की सिर्फ कहानी नहीं, उसकी पूरी जिंदगी थी। निशा। एक रात आरव अपने कमरे में बैठा पुरानी डायरी पढ़ रहा था। अचानक उसमें से एक सूखा हुआ गुलाब नीचे गिरा। वही गुलाब जो निशा ने पहली बार उसे दिया था। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। आरव, तुम आज भी यहीं हो, मेरे पास। कुछ दिनों बाद आरव एक किताब लॉन्च के लिए दूसरे शहर जा रहा था। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वो बच्ची बिल्कुल निशा जैसी दिखती थी। वैसी ही आंखें, वैसी ही मुस्कान। आरव कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। बच्ची उसके पास आई और बोली, बच्ची, अंकल, क्या आप रो रहे हो? आरव जल्दी से मुस्कुराया। आरव, नहीं, बस किसी की याद आ गई। तभी उस बच्ची की मां वहां आई और उसे देखकर आरव चौंक गया। वो निशा की बड़ी बहन थी। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर उन्होंने पास की बेंच पर बैठकर बातें की। तभी आरव को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। सच, निशा अपने आखिरी दिनों में हर रोज आरव के बारे में बात करती थी। मरने से पहले उसने अपनी बहन से सिर्फ एक बात कही थी, अगर कभी आरव टूट जाए तो उसे कहना, मैं आज भी उसके साथ हूं। आरव की आंखें भर आईं। निशा की बहन ने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ये निशा ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक पुरानी घड़ी थी और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, वक्त बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा हुआ तो तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। निशा। उस रात आरव होटल की छत पर अकेला खड़ा था। आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे निशा उसके बहुत करीब हो। जैसे वो कह रही हो, मैं गई कहां हूं, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में हूं।
आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम और प्यार ज्यादा था। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। आरव और निशा भी अलग नहीं हुए थे, एक धरती पर था और एक आसमान में, लेकिन उनका प्यार आज भी वही था। पहली मुलाकात की उस बारिश में जिसे सच्चा प्यार मिलता है वो दुनिया का सबसे खुश इंसान होता है, और जिसे अधूरा प्यार मिलता है वो सबसे गहरी कहानी बन जाता है।